और बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 खत्म हो चुका है और हम सबको एक नया विनर मिल चुका है जो कि है सना मकबूल। मैं नहीं मानता। और कसम से कह रहा हूँ भाई, बिग बॉस जीतने के लिए जो भी क्वालिटी चाहिए होते हैं ना, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, लोगों को एंटरटेन करना, घर को लीड करना, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए टास्क में अच्छा परफॉर्म करना, अपने आप को जस्टिफाई करना या घर के अंदर अपने प्रेजेंस को दिखाना, ये सारा ही कुछ सना मकबूल में नहीं था। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ नेजी के कंधे पे बंदूक रख के चलाया या फिर आसपास जितनी भीड़ थी, कटारिया हो गया या विशाल हो गया, इन सब से अपनी दोस्ती दिखा दिखा के आगे तक चलती रही, जिसे खुद बिलीव नहीं था कि वो शायद फिनाले तक पहुंच भी पाएगी, वो एंड में जाके विनर बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं? और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सना मकबूल इस शो को जीतेगी। जहाँ तक मुझे लगा था कि एट द एंड नेजी शायद इस शो को जीत जाएंगे क्योंकि उनकी जो फेम थी, एक रैपर होने के कारण उनको बाहर जो लैमलेट मिल रहा था या फिर उनके जो फैन फॉलोइंग थे ना, उन सबको वो पसंद था बंदा। सही बात है। बेशक वो थोड़े आलसी थे, लेकिन जब भी वो फॉर्म में आते थे ना, जब भी वो फुर्ती दिखाते थे अपनी, चाहे वो रैपिंग के जरिए हो या किसी भी टास्क में, तो लोगों को मज़ा आता था। वो एंटरटेन तो करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये उनके लिए भी शॉकिंग है कि सना मकबूल कैसे जीत गई इस शो को। और जब अनिल कपूर ने उनके हाथ को उठाया ना सना मकबूल को, तो मैंने उसका रिएक्शन देखा यार, अगला बंदा एकदम शॉक था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे विनर मान चुका था। उसे ये पता था कि ये बंदी उसकी वजह से ही इतने एंड तक आई है। शायद अगर वो नहीं होता तो वो बंदी एंड तक टिक भी नहीं पाती। उसी की दोस्ती के दम पे वो एंड तक आई है। और मुझे ये नहीं पता कि भैया कौन से बंदे ने सना मकबूल को वोट दिया है, क्योंकि बाहर तो लहर कुछ और ही चल रहा था और उस लहर में अलग से ही कोई विनर आ गया जिसके लिए ना कोई हाइप थी, ना कोई वोटिंग थी, ना एक पैसे का किसी ने वोट मांगा उसके लिए, ना कोई बैनर लगे, ना ही उसके यार दोस्तों ने ऐसा कोई हाइप दिया सोशल मीडिया पे। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि बिना किसी हाइप के, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मेहनत के अगर कोई विनर बन सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मुझे 5 स्टार के ऐड जैसा लग रहा है कि ईट 5 स्टार डू नथिंग, और ट्रॉफी आपके हाथ में। और ऐसा ही कुछ हुआ है सना मकबूल के साथ, जो कि इस सीजन को जीत गई है। हालांकि मुझे लगता है ठीक है, अगर वो जीत भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लॉप सीजन था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और नेजी या कटारिया जैसे लोगों का इस सीजन के विनर के ट्रॉफी के हिसाब से अगर नाम ना ही जुड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सीजन बिग बॉस खुद भूलना चाहते होंगे जितना उनका इस सीजन में लॉस हुआ है ना। मुझे लगता है ये कवर होने में शायद उन्हें 2-3 सीजन और लग जाए, क्योंकि इस सीजन बिग बॉस ने पैसे बचाने की सोची और सलमान खान की जगह अनिल कपूर से होस्ट कराया। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे कंटेस्टेंट लिए जो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बिग बॉस शायद गांजे के नशे में थे तो वो समझ नहीं पाए कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है, या फिर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि चलो यार एक तो अरमान मलिक हो गया, बाकी 2 कंटेस्टेंट कहाँ से लाए। सोचते सोचते फिर उन्हें समझ में आया, रे ये इनकी 2 बीवी भी तो दिख रही है, एक काम करो तुम भी आ जाओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बिग बॉस ने इसे काम के तौर पे लिया, ना कि एंटरटेनमेंट के तौर पे, और उन्होंने बस भीड़ चाल भर दिया। और यही हुआ उनके शो के अंदर कि किसी ने उस शो को देखा नहीं, ना ही पसंद करा। थोड़ा बहुत हाइप जब मिला जब अदनान इस शो के अंदर आया और अदनान वर्सेस कटारिया हुआ। हालांकि उस हाइप में बढ़ोतरी कर दी एल्विस वर्सेस फैजू ने, क्योंकि उससे बिग बॉस को थोड़ा हाइप तो मिला, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कि बिग बॉस की टीम पता नहीं कौन से गांजे के नशे में थी। जैसे ही वो हाइप उन्हें थोड़ा सा मिला, उन्होंने अदनान को निकाल फेंका, कुछ टाइम बाद उन्होंने कटारिया को निकाल फेंका। मुझे तो यही लग रहा है कि बिग बॉस ने फटाफट से सारे कंटेस्टेंट फेंक के शो को 1 महीने पहले बंद कर दिया, ताकि 1 महीने का पैसा बचाया जा सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा था। और इसके अलावा कल फिनाले के अंदर एक बार फिर विशाल और अरमान सामने आए, और अब की बार विशाल जब देख के आए कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, तो इस बार फिर उनका आमना सामना हुआ और एक टकरार देखने को मिला, जहाँ की सबने ये माना कि भाई उनकी गलती थी और अरमान की गलती थी, लेकिन उन्होंने गलत चीज़ों को सपोर्ट कर दिया। और अरमान मलिक ने वहाँ भी अपनी अकड़ दिखाते हुए सॉरी नहीं बोला, और ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपने देख लिया है कि आपकी गलती है, आपसे गलती हो गई है, तो एटलीस्ट आप अपनी गलती पे ही माफ़ी मांग लो। कोई बड़ी बात नहीं है यार, अगला इंसान आपसे छोटा है, छोटा भाई समझ के कह दो कि यार गलती हो गई, कोई बात नहीं, शायद इन फ्यूचर ऐसी गलती मैं ना करूं। तो इस चीज़ की मुझे दिक्कत लगी अरमान की तरफ से। आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी विशाल को देख के बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार विशाल को ना उसे घेर लेना चाहिए था।
मैं अभी भी अपनी चीज़ों पे अड़ा हुआ हूँ कि सो गया तेल लेने, ऐसे 10 शो आएंगे। अपनी इमेज पहले से क्लियर रखो, और अगर आपको कोई हाथ उठा देता है ना आप पे, तो भाई साहब उसे पेल दो, और ऐसा मारो कि शायद वो अगली बार किसी पे हाथ उठाने की जगह ना सोचे, क्योंकि अगला बंदा जो ईगो और एटीट्यूड दिखाता है ना, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं दिखाने लायक, और उसे इस बात को समझना चाहिए। तो बस फिर आ जाते हैं शो के ऊपर, और विनर जो है वो है सना मकबूल। कॉन्ग्रेचुलेसन सना मकबूल। मैंने आपको 2 ही 3 बार देखा है, एक बार सीधा फिनाले में जब आपने ट्रॉफी उठाया है, और उसके अलावा 1-2 बार मैंने आपको नेजी या कटारिया के साथ देख लिया होगा। उसके अलावा मेरी नज़र कभी आप पे गई नहीं कुछ ऐसा करते हुए, लेकिन आप जीत गए हो तो आप ही विनर हो। तो इसी के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।